कौन सा सेटअप आपको खरीदना चाहिए, पुराना सेटअप खरीदना चाहिए या नया सेटअप खरीदना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है, कि मशीनें कैसी होती हैं, क्या चेक करना चाहिए हमें लेने से पहले। जिम सेटअप में सबसे बड़ा सवाल होता है बजट। अब बजट में भी दो चीज़ें होती हैं कि यार मैं पुराना जिम लूँ या नया जिम लूँ। नया जिम लेता हूँ तो उसमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी बट बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पुराना लेता हूँ तो उसमें क्वालिटी का तो रिस्क है ही है लेकिन बजट फ्रेंडली है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं कि कौन सा सेटअप आपको खरीदना चाहिए, पुराना सेटअप खरीदना चाहिए या नया सेटअप खरीदना चाहिए। कमेंट में कंपैरिजन करने वाले हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। कुछ बुलेट पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे इस बात को कि क्यों आपको नया सेटअप लेना चाहिए, क्यों आपको पुराना सेटअप लेना चाहिए, या किस तरह का आपको पुराना सेटअप अगर मिल रहा है तो लेना चाहिए, क्या उससे एक्सपेक्टेड बजट होना चाहिए। जिसमें पॉइंट नंबर 1 होता है बजट का क्लैरिटी होना। अब देखो बजट का क्लैरिटी से मेरा मतलब क्या है। बजट के क्लैरिटी से मेरा मतलब यह है कि आपको 3 लाख लगाना है अपने मशीनों के लिए, या 5 लाख लगाना है, या 10 लाख लगाना है। तो एक बजट आपका डिसाइड होना चाहिए इक्विपमेंट्स के लिए। इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाता है कि यार मुझे 3 लाख रुपए में, 4 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपए में ही मुझे मशीनें खरीदनी है। अब चूंकि एरिया कितना है, उस एरिया में क्या मैं मशीनें 3-4 लाख रुपए में नया खरीद के उसको एरिया को पूरा ऑक्यूपाई कर पाऊंगा, पूरा भर पाऊंगा, या दिखने में ऐसा खाली खाली से तो नहीं लगेगा ना। तो ये होता है। बट जब आप नया खरीदते हो तो वहाँ पे क्वालिटी का एश्योरेंस तो होता ही है, साथ ही साथ आपको गारंटी, वारंटी और सर्विसेज का भी एश्योरेंस होता है। लेकिन पुराने में क्या होता है, अगर आप पहली बार खरीदने जा रहे हो और आप प्रो प्लेयर नहीं हो, आप पहली बार जिम कर रहे हो, आप 25-26 साल की एज के हो, आपने जिम के बारे में इतना जानकारी नहीं प्राप्त किया है कि मशीनें कैसी होती हैं, क्या चेक करना चाहिए हमें लेने से पहले। सेम कंडीशन है कि हम लोग पुरानी कार खरीदने जाते हैं, नई कार खरीदने जाते हैं, तो नई कार में हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार इसकी सारी चीज़ें नई हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। पुरानी चीज़ों में पता नहीं वो क्या है जो ख़राब हो जाएगा, आज ही मैंने खरीदा कल ही वो हो सकता है ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए पुराने इक्विपमेंट्स को खरीदने में, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 से समझना लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आप उसके फ्रेम का स्ट्रक्चर देखो कि यार ये कौन सी मॉडल है। अगर मैं इंपोर्टेड खरीद रहा हूँ या इंडियन खरीद रहा हूँ तो ये मॉडल कौन सा है, मतलब कि 2018, 20, 25 कब का बना हुआ है। 1 साल पुराना जिम है या 2 साल पुराना या 5 साल पुराना या 10 साल पुराना। ठीक है, इसके हिसाब से आप वैल्यूएशन करो, गूगल पे जाओ और सर्च करो कि यार इतने टाइम में 2017 के टाइम में जो लोहे का रेट था वो कितना था। अब चूंकि लोहे का रेट मान के चलो आपको 50 रुपये खरीद के आ जाता है, सपोज करवा जाता है कि 50 रुपये में 2017 के टाइम में लोहा चल रहा था, तो सपोज करो कि इस जिम का, जो भी मैं जिम खरीदने वाला हूँ, ये कितने का होना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि उसका बजट क्या था। कैलकुलेशन करो, डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। पिन कमेंट में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अगर आप मेरे को व्हाट्सअप करते हो तो मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा कि कितने से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए, डिप्रिसिएशन कॉस्ट कैसे काटना चाहिए, और एग्जैक्ट फिगर जैसे हम लोग भी जो खरीदते हैं यूज जिम, वो एग्जैक्ट फिगर आपके जिसमें आपका प्रॉफिट हो, मतलब कि विन विन सिचुएशन हो, वो कौन सा होना चाहिए, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 कि यार उसकी पुली, वायर, कैचर कैसे हैं, वेट स्टैक कैसा है, उसके मूवमेंट कैसा है, कोई ब्रांड का है या इंडियन ब्रांड का है। तो इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पता चले कि आपने इंडियन मशीनें ले ली और वो मशीनें कभी 2 लाख रुपए की थी और वही मशीन आपने जाके 1,80,000 या 1,90,000 में दी, तो इसमें तो आपका नुकसान है, क्योंकि सामने वाला तो 5 साल यूज किया, उसको 5 साल यूज करने के बाद सपोज करो कि उसने अपना ROI का 2 लाख रुपए उसने लगा रखा है, तो 2-2.5 लाख 5 लाख साल में तो वो कमा ही लेगा। इसके बाद वो आपको 1,80,000 में बेच रहा है, तो इसके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गया ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक रेपुटेड मैन्युफैक्चरर के पास, जैसे आप हमसे पूछ सकते हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर हमने इसलिए ही बनाया है ताकि आपकी कोई भी समस्या हो तो हम आपको सॉर्ट आउट कर सके। तो इसमें आपको इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये कितने में खरीदना चाहिए। नहीं होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो नई में और पुरानी में आपने क्लियर हो गया कि एक तो बजट का आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, जब आप इक्विपमेंट्स खरीदते हो, नए इक्विपमेंट्स खरीदते हो, तो सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट चीजें मिलती है, जो भी मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है वो चीजें मिलती है। पुराने में क्या होता है कि वो पुरानी 5 साल पुरानी है तो 5 साल पुराना चीज मिलता है। बायोमैकेनिक्स दोनों का सेम रहता है, लेकिन क्या है कि आजकल हर चीज टाइम के साथ इवॉल्व होते रहता है। आपको पता है कि पहले किस तरह की गाड़ियां आती थी, अब किस तरह की गाड़ियां आने लगी है। तो ये सब चीजें आपको देखते रहना चाहिए कि उसमें लेटेस्ट डिजाइन का एक आपको कंपैरिजन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको लेटेस्ट डिजाइन के साथ साथ नया फीलिंग्स आ जाता है, नए तरह के पाउडर कोटिंग आ जाते हैं, सीट्स बनाने की प्रक्रिया हो जाती है अलग, और नए नए बॉडी मसल के जो कि पहले 5 साल पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था वो अब इंट्रोड्यूस हो गया, तो वो इक्विपमेंट्स आपको मिल जाते हैं। नए इक्विपमेंट्स में आपको
वारंटी और गारंटी भी कंटेन करता है। साथ ही साथ जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो काफ़ी सॉलिड आपका निकल के आता है कि हाँ यार मैंने ये इक्विपमेंट लिया है, यही इक्विपमेंट मेरे पास आ रहा है। अब आपने पुराने में क्या होता है, पुराने में मैंने ये इक्विपमेंट में ले रहा हूँ, उसने आपको फोटोग्राफ दिखा दिया, पता नहीं वो मशीन चलेगा कैसे नहीं चलेगा, क्या उसमें वियर एंड टियर है, क्या उसमें परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म वैल्यू और जो आपका एक्सपीरियंस होता है उस इक्विपमेंट्स के साथ वो थोड़ा अलग होना चाहता है। एक्चुअली अब देखो, आप 5 साल आपने पुरानी मशीनें ले ली, अब 5 साल तक आपको उसको चलाना है, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की आपने ले ली, तो कितने का डिफरेंस आता है। तो पहले ये सोचो, आपके 5 लाख रुपए की आपने मशीन ली है, नई मशीन वो हो सकता है 8 लाख या 9 लाख रुपए का है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिप्रिसिएशन कॉस्ट होगा नहीं। तो उसमें लॉन्ग टर्म में वैल्यू नहीं मिलता है आपको कि 5 साल तक ये चलेगा नहीं चलेगा। हो सकता है लोग आपके जिम में आना पसंद ना करें, बोलेंगे यार इनके जिम में तो पुरानी मशीनें लगी हुई है, जहाँ भी नया जिम खुलेगा वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। तो जो मेंबर एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ख़राब होता है पुराने जिम के साथ, और नए जिम के साथ वही लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी। मुझे लगता है कि आपको पुरानी मशीनें नहीं खरीदनी चाहिए। जहाँ भी लगता है कि हाँ मुझे पुरानी मशीनों के साथ एक्सपीरियंस करना है, तो आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि सर ये इक्विपमेंट हमें इतने का मिल रहा है, क्या हम इसे खरीदें ना खरीदें। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पुराने मशीनों के साथ जा सकता हूँ, अपना जिम बनाने का एक सपना पूरा कर सकता हूँ, तो हमें बताओ, हम आपको बेस्ट सजेशन देंगे कि क्या रेट में आपको ये मशीनें खरीदनी चाहिए, कौन कौन सी इसमें से मशीनें लेनी चाहिए, कौन कौन सी मशीनें नहीं लेनी चाहिए। और हो सके तो 5, 10, 15% के लिए आप नए जिम को अडॉप्ट करो, ना कि पुराने जिम को अडॉप्ट करो, क्योंकि कहते हैं कि नया रोए एक बार, पुराना रोए बार बार। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें उनके साथ जो कि पुराने जिम और नए जिम में कंफ्यूज हैं, और साथ ही साथ उन्हें बताओ कि भाई पुराना जिम मत लो, नया जिम लो, बॉडी लाइन जंक्शन के साथ जाओ। बहुत सारे ऑफर और पैकेज आए हुए हैं, आप उन्हें जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी मैंने व्हाट्सअप नंबर का लिंक लगाया हुआ है, वहाँ पे जाके भी आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।